So good morning children, and this is our second prose from class 8, the tsunami. Tsunami is an actually Japanese word, is the T here silent, T silent रहता है, ये एक Japanese word है. तो tsunami that is what तो tsunami that is what 2004 में जो एक्सीडेंट हुआ था tsunami and waves, तो उसमें जो लॉस्ट हुआ था, बट उसमें भी बहुत लोग स्ट्रगल करके जो अपना सर्वाइव किए थे, उसके बारे में 3 स्टोरीज यहाँ पर दिए हुए हैं. तो ये 3 स्टोरी हम लोग अभी लाइन वाइज एक्सप्लेन करेंगे. सो फर्स्ट स्टोरी इज एक्चुअली सुनामी होता क्या है, दैट इज डेफिनेशन स्टार्टिंग में दिया हुआ है. A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicobar Island and the Tamil Nadu coast here. तो ये जो सुनामी 2004 में हुआ था, ये थाईलैंड एंड बट इंडोनेशिया निकोबार एंड अंडमान द आइलैंड ऑफ इंडिया इस एरिया में हिट किए थे एंड मैनी पीपल डाइड. बहुत सारा प्रॉपर्टी भी खो गया था. तो उसी के बारे में 3 कंसेक्यूटिव स्टोरीज दिया है, लोग कैसे सर्वाइव किया था, उसको हम लोग लाइन वाइज नाउ स्टडी करेंगे ना. द स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्किपिलागो. अंडमान एंड निकोबार का जो रेंज एरियाज है उसमें ये स्टोरीज लिया गया है. इंजीनियस वॉज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्चल. एक प्लेस है कच्चल जो अंडमान में आते हैं, तो वहाँ का एक मैनेजर है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, उसका नाम है इंजीनियस. हिज वाइफ वक हिम अप एट 6 AM. उस दिन इंसिडेंट में क्या हुआ, जिस दिन सुनामी हुआ था उस दिन का कहानी है. सुबह 6 बजे उसकी वाइफ उसको नींद से उठाया, बिकॉज सी फेल्ट एन अर्थक्वेक. एक अर्थक्वेक को महसूस किया. Ignatius but carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. तो टेलीविज़न को टेबल से उतार के नीचे रखा ताकि गिर के ना टूट जाए. Then the family rushed out of the house. पूरा फैमिली उसके बाद घर से बाहर आ गया ताकि घर से कुछ फॉल हो तो उन लोग के ऊपर ना हो, एक्सीडेंट ना हो. एंड देन व्हेन द ट्रिमर स्टॉप्ड, जब ये शेकिंग, ये कंपन बंद हुआ, दे सॉ द सी राइजिंग इन द कोर्स chaos and confusion. सी हाई वेव्स उसके तरफ आ रहा है जब ये अर्थक्वेक बंद हुआ. 2 of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother. दोनों उसके चिल्ड्रेन उसके मामी के पापा भाई का हाथ पकड़ लिए एंड रस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन. अपोजिट जिस तरफ से समुद्र के वेव्स आ रहा है उसको अपोजिट डायरेक्शन में उन लोग दौड़ना स्टार्ट किया. ही नेवर सॉ देम अगेन. हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वाइप्ड अवे. उसकी वाइफ भी खो गया है समुद्र का वेव्स में, बट वो बच्चा को उन लोगों का भी नहीं देगा. ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विथ हिम वर सेव्ड. जो 3 बच्चे उन लोग के साथ आए थे उन्हीं लोग बचे थे. संजीव was a policeman serving in Kachal Island of the Nicobar group of island. He somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves, but then he heard cries for help from the wife of John. जब वो सेव किए थे अपने वाइफ और बेबी को, बट जॉन की वाइफ से भी ये सेव करने का रोना का आवाज़ सुनाई दी. द गेस्ट हाउस कुक संजीव jumped into the water to rescue her, but they were both swept away. उसके वाइफ को बचाने के लिए संजीव उसमें कूदे थे, बट वो खुद को भी बचा नहीं पाए, दोनों समुद्र में बह गए थे. 13 years old Magna was swept away along with her parents and 77 other people. इस 13 साल का जो मैग्ना वो भी 77 लोग के साथ वो उसके पेरेंट्स के साथ डूब गए थे. She spent 2 days floating in the sea. समुद्र में 2 दिन भासते हुए चले. होल्डिंग ऑन टू ए वुडन डोर 11 times she saw relief helicopters overhead. 11 बार उसका सर का ऊपर हेलीकॉप्टर देखा सेविंग, बट उसको कोई बचा नहीं पाया था तब तक. और वो क्या पकड़ के समुद्र में बट फ्लोटिंग हो रहा था, वुडन डोर, कोई लकड़ी का डोर वो वाटर में चल रहा, बट फ्लोटिंग हो रहा था. बट दे डिड नॉट सी हार. She was brought to the shore by waves and was found walking on the seashore in a daze. Daze मतलब नींद लाइक कंडीशन में सोते हुए इस टाइप का समुद्र के किनारे में चल रहे थे. उसको सी वेव्स के शोर में समुद्र के किनारे में ला दिए थे. एंड दैट इज़ व्हाट हैपेंड विद मैग्ना. नेक्स्ट आलम्स जावेद was 10 years old. आलम जावेद 10 साल के थे. शी वॉज स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर. पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार का कैपिटल है, तो वहाँ का कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल के स्टूडेंट थी आलम जावेद. एंड हर फादर हैड पेट्रोल पंप थे उसके पापा का. हर मदर रहीलाज होम वॉज इन द नैनकाउरी आइलैंड. दूसरे आइलैंड में उसके
मदर के होमलैंड थे। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए उन लोग अंडमान इस यहाँ पर आए थे उस टाइम ना। व्हेन द ट्रिमर केम नियर अर्ली इन द मॉर्निंग द फैमिली वाज स्लीपिंग, जब सुबह उसका व्हाट शेकिंग कंपन आए थे तब पूरा फैमिली सो रहे थे। आलमज फादर सॉ द सी वाटर रिसीड सी वाटर जो हाई अप हो रहा है इसको देखे थे उसके पास। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विथ ग्रेट फोर्स, जोर से फोर्स में वाटर उसके तरफ आए। ही वैक एवरीवन अप एंड ट्राइड टू रश देम टू ए सेफर प्लेस, तो उसके फादर क्या किया, सबको जगाया और एक सेफ प्लेस में लेके गया। एज दे रन हर ग्रैंडफादर वाज हिट ऑन द हेड बट समथिंग एंड ही फेल डाउन, उसके ग्रैंडफादर के सर में कुछ लगा और गिर गया। हर फादर रश टू हेल्प हिम, उसको पकड़ने के लिए और हेल्प करने के लिए उसके फादर गए। देन कैम द फास्ट जायंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ देम अवे, बड़े एक लहर आया और दोनों को लेके चले गया, उसके ग्रैंडफादर और फादर को भी। आलमज मदर एंड आंट टू स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ ए कोकोनट ट्रीज कॉलिंग आउट टू हर, कोकोनट पेड़ में वो आलमज मदर और आंट खड़े होके रहे थे। वेव अपरूटेड द ट्री बट सडनली क्या हुआ, एक बड़ा सा वेव्स आया और पूरा उखाड़ के ले गया वो ट्री को। एंड दे टू वर वास्ट अवे, उन लोग भी समुंदर में बह गया। आलमज सॉ ए लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, एक लकड़ी का टुकड़ा उसमें वर्ड फ्लोटिंग होके आ रहे थे। सी क्लाइम ऑन टू ईट देन सी फैंटेड, उसका ऊपर चढ़ के वो बेहोश हो गए। व्हेन सी वॉक अप सी वाज इन ए हॉस्पिटल इन कामोटा, एक हॉस्पिटल में था जब उसका होश रिटर्न आया। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, वहाँ से उसको पोर्ट ब्लेयर ले गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट इंसिडेंट विथ एनीवन, शी इज स्टिल ट्रॉमाटाइज, अभी भी वो डरे हुए हैं, अभी किसी से बात नहीं कर पाते हैं। दैट इज़ व्हाट हैपेंड इन अंडमान एंड निकोबार। एंड नेक्स्ट सेकेंड स्टोरी टिली स्मिथ का है। ए ब्रिटिश स्कूल गर्ल वॉज एबल टू शेप मैनी लाइव्स व्हेन द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच इन थाईलैंड, ये थाईलैंड का इंसिडेंट है सेकेंड वाला, फुकेट किनार में थाईलैंड का। दो शी वॉज वन इन नंबर ऑफ अवार्ड, हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड हर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन एंड मैड इनटू ए हीरोइन। व्हाई डू यू थिंक दे टूक द डिसीजन, वो अनदर मैटर कि ये जो ब्रिटिश गर्ल है टिली स्मिथी, वो कैसे फुकेट बीच में थाईलैंड का वो सेव हुआ था, ये इंसिडेंट उसके पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि वो किसी से शेयर करे। तो ये टिली स्मिथ का जो स्टोरी है हम लोग उसको अभी सेकेंड स्टोरी स्टडी करेंगे ना। नाउ here is a story from Thailand. The Smithy family from southeast England were celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand. ये फैमिली इंग्लैंड से आया था क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए थाईलैंड में। टेली स्मिथ वॉज ए 10-year-old स्कूल गर्ल, हर सिस्टर वर 7-year-olds, उसके जो सिस्टर है बहन वो 7 साल के थे और वो 10 years के। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, उसके पेरेंट्स का नाम क्या था, पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। It was 26 December 2004. Deadly tsunami waves were already on their way. 2004 का दिसंबर में जब सुनामी आया था, they had been triggered by massive earthquake of northern Sumatra earlier that morning. Earlier उसी दिन सुबह सुमात्रा आइलैंड में एक हिट हुए थे सुनामी का फास्ट वेव। सुमात्रा ये भी वही साउथ एशियन कंट्रीज में आता है ना, ईस्ट साउथ एशियन कंट्री है। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, उसके जो पेरेंट्स याद रख करके अभी भी बता रहे हैं कि वाटर को जो हाई है ना ऊपर तक चढ़ रहा था और उसी के तरफ आ रहा था, बीच के तरफ है। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, आई डिड नॉट नो व्हाट वॉज हैपनिंग, व्हाट कि वो जो बीच था वो धीरे धीरे छोटा हो रहा है, क्योंकि वाटर जितना ऊपर आएंगे बीच जो एरिया समुद्र के तट वाला किनार वो धीरे धीरे छोटा होते रहे। तो दैट इज़ व्हाट हैपेन ऑन दैट डे। नेक्स्ट व्हाट हैपेन, बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वाज रॉन्ग, her mind kept going back to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. तब उसको याद आया एक जियोग्राफी चैप्टर पढ़े थे कुछ हफ्ता थाईलैंड आने से पहले, जिसमें ये सब सुनामी के बारे में भी कुछ हिंट मिले होंगे उसको। Tilly saw the sea slowly rise and start to form, bubble and form whirlpools. उसमें vortex टाइप वो घूर्णी बन जाता है वाटर में, पहले फॉर्म आता है और उसमें ये सब आता है और बाबल्स आते हैं वाटर का, हाँ, और फिर वो घूरना स्टार्ट करता है। सी रिमेंबर दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन ए वीडियो ऑफ सुनामी दैट हैड हिट द हवाई आइलैंड इन 1946, और ये ऑलरेडी वो
हवाई आइलैंड में एक बार सुनामी आया था 1946, उसको क्लास का एक वीडियो में देखे थे, तब उसको सिमिलरिटी मिल गया कि ये वाला उसी टाइप का है। हर जियोग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो एंड टोल्ड देम दैट सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोज एंड लैंडस्लाइड। ये तीनों वजह से सुनामी हो सकता है, एक अर्थक्वेक में, वॉल्केनो जो एरप्शन होता है, एंड नेक्स्ट और एक थिंग्स लैंडस्लाइड में भी सुनामी हो सकते हैं। नेक्स्ट, टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। तब चिल्लाना स्टार्ट किया फैमिली को कि यहाँ से बाहर आओ बीच से। शी टॉक्ड अबाउट एन अनकिल्ड अंडर द सी पेन। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, और ज़्यादा चिल्लाता रहा, डर में है। Said her mother, I did not know what a tsunami was, but seeing my daughter so frightened, उसके मदर बोल रहा है कि मैं कभी देखा नहीं सुनामी होता क्या, बट मेरे डॉटर इतना डरे हुए हैं इसको देख के, आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, कुछ बहुत सीरियस होने वाला है। Tilly parents took her and her sister away from the beach to the swimming pool at the hotel. होटल का स्विमिंग पूल लेके आ गया उसका पेरेंट, किसको, टिली को और उसका बहन को। A number of other tourists also left the beach with them. Then it was as if the entire sea had come out after them. I was screaming run. तब वो भी चिल्लाना स्टार्ट किए उसके पेरेंट्स, मम्मी, कि दौड़ो हैं। The family took refuge in the third floor of the hotel. The building withstood the surge of 3 tsunami waves. If they had stayed on the beach, they would not have been alive. अगर इसी उस वहाँ पर खड़ा रहता तो सब पूरा फैमिली उस दिन मर जाता। Smith later met other tourists who had lost entire families. बाद में वो सब फैमिली से मिला जिन लोग पूरा फैमिली और सुनामी में खोए थे। Thanks to Tilly and her geography lesson, they had been forewarned. क्योंकि उस दिन उन लोग इसी चलते बचे कि टिली पहले ही बता दिया था, वो उसको जियोग्राफी लेसन में पढ़े थे और उसी को थैंक यू बता, उसी के चलते पूरा फैमिली बच गया। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट हर टेरिफाइंग टेल। और उसके बाद वो जब लंदन रिटर्न गया इंग्लैंड, तब तो अपना क्लास में बाकी सब क्लास फ्रेंड को इसके बारे में कहानी बताते रहे वो। नेक्स्ट, थर्ड पार्ट ऑफ द स्टोरी, स्मॉल स्टोरी। दिस इज व्हाट picture of the boy and his dog trying to describe the things that they see using. This is how you can start. Before the giant wave slammed into the coast in India and Sri Lanka. ये इंडिया एंड श्रीलंका का कहानी है। वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल सीम टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, क्योंकि उस टाइम ये डॉग एंड एलिफेंट अदर एनिमल लेकिन रेस्पॉन्स किया था कि सुनामी हो रहा था, लेकिन इंसान उन लोगों को दे फ्लीड टू सेफ्टी। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट, एलिफेंट स्क्रीम्ड। उस टाइम क्या, एलिफेंट चीखना स्टार्ट किया जोर से, अकॉर्डिंग टू आई विटनेस है, एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड, ऊंचा ग्राउंड में चल। उसको देख के अगर कोई भागे है ना कि हाँ एलिफेंट ऊंचा प्लेस में क्यों जा रहा है, इसको अगर सोच के खुद भी सेफ्टी प्लेस में चला जाते, पर जो गए हैं उन लोग बच गए हैं। लेकिन क्योंकि एनिमल को नेचुरल डिजास्टर पहले पता चल जाता है, एनिमल का सेंस बहुत स्ट्रांग होता है ना। डॉग रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, डॉग घर के बाहर जाने के लिए डर रहा था। फ्लेमिंगोज एबंडन देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, फ्लेमिंगो जो बर्ड्स वो अपना प्लेस छोड़ दिया था। एंड जू एनिमल रास्ड इनटू देयर शेल्टर एंड कुड नॉट बी नोटिस्ड टू कम बैक आउट। और जो चिड़ियाघर में जो सब एनिमल था उन लोग भी अपना कोंठा में छुप के बाहर आने के लिए मना कर। तो एनिमल को पता चल गया था कि सुनामी आने वाला है। Many people believe that animal possesses a sixth sense and know when the earth is going to shake. बहुत सारे एनिमल को एक सिक्स सेंस रहते हैं जिसको उन लोग को पहले ही पता चल जाता है कुछ डिजास्टर आने वाला है। Some experts believe that animal more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration. अर्थ का वाइब्रेशन एनिमल बहुत अच्छा से महसूस कर पाते हैं। They can sense an approaching disaster long before human realize what's going on. उन लोग का सेंस इतना क्लियर है कि इंसान से ज़्यादा समझदार रहते हैं उन लोग का सेंस। They cannot be sure whether animal have a sixth sense or not, but the fact is that the giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 150,000 people in a dozen countries. But not many animals have been reported dead. But animal उतना नहीं मरा जितना इंसान मरे थे। 1.5 लाख करीब इंसान मर गया था। Along Indian Cuddler coast where thousands of people perished, buffaloes, goats, dogs were found unharmed. वही सब एरिया में जहाँ 1000 लोग मरे हैं वहाँ पर बैफेलोज, गोट, डॉग्स ये सब कुछ नहीं हुआ, जिंदा था, आराम से घूम रहा था। द येलो नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज होम टू ए वेराइटी ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग एलिफेंट, लेपर्ड्स एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड। एनिमल जो नेशनल पार्क है श्रीलंका में, वहाँ पर इतना सारा स्पीसीज और बर्ड एलिफेंट रहते हैं। 60 विजिटर वर वास्ट अवे फ्रॉम द पटंगला बीच इनसाइड द पार्क। 60 विजिटर वहाँ से धो के ले गया था। बट
नो एनिमल कैरकेसेस वर फाउंड, बट कोई एनिमल का डेड बॉडी वहाँ पर, कैरकेस मीन्स डेड बॉडी वहाँ पर मिला था, नहीं मिला था, क्योंकि एनिमल का सेंस स्ट्रॉन्ग था, उन लोग खुद को सेव कर लिया था। Except for two water buffaloes, about an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the Patangala beach. 3 जो एनिमल भाग रहा था, ये लोग पहले ही देखा था, कि एनिमल को पहले ही पता चला था कि सुनामी आने वाला है। A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near Gal said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. ये जो एक जेंटलमैन बता दिया कि डेली उसका डॉग बीच में दौड़ने जाता था, बट उस दिन नहीं निकाला था, क्योंकि डॉग को पहले ही सेंस आ गया था। They are usually excited to go on this outing, he said, but on that day refused to go and probably saved his life. उस दिन उसको अभी जी लाइफ मचा दिया डॉग बाहर नहीं जाके। तो दिस इज व्हाट इंडियन और श्रीलंकन का कंडीशन यहाँ पर डिस्क्राइब किया, यहाँ पर कैसे एनिमल को पहले सेंस पता चल गया, ये इंसिडेंट। सो 3 स्टोरीज वी हैव गॉट। अब एक स्टोरी अबाउट थाईलैंड, जहाँ पर लिली स्मिथ अमेरिकन लंदन से आया था, इंग्लैंड से, एंड ये जो एनिमल सेंस के लिए, एंड फर्स्ट वाला स्टोरीज अबाउट अंडमान निकोबार आइलैंड का इंसिडेंट। सो ये 3 स्टोरीज़ को लाइन वाइज एक्सप्लेन किया। कहीं पर डाउट्स होंगे तो आप लोग इंडिविजुअली मेरे को पूछिए। सो थैंक यू, एंड प्लीज़ कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर, उसको भी